और मैं एक सुपर। छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शो की शुरुआत करती हूँ। सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हमने वादा किया था और आज हम फिर हाजिर हो गए हैं एक नए बेहद खास मेहमान के साथ जो हमारे साथ गुड़गांव हरियाणा से जुड़े। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, जो कि एक आर्मी मेजर रह चुके हैं, इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर हैं और एक अभिनेता भी है। स्वागत है आपका नर्चर लाइफ टॉक्स की मंच पर। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपनी बातों के सिलसिले की शुरुआत एक बहुत प्यारी सी, एक सुंदर सी कोट है जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जो कुछ यूं है। साहस आगे बढ़ने की शक्ति होना नहीं है। साहस आगे बढ़ने की शक्ति होना नहीं है। ये शक्ति ना होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। ये शक्ति आगे ना होने पर भी, ये शक्ति ना होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। तो मैं इस साहस भरी बात से आज की बातें शुरू करूंगी, बिकॉज आपने बहुत साहसी जीवन जिया है और इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत, हमारी बातों की शुरुआत इन दो पंक्तियों की जो नेपोलियन बोनापार्ट जी की है उससे मैंने शुरुआत करी है। तो अली साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका बचपन और उससे जुड़े कुछ हसीन झलकियां जिनके बारे में आज आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे। सर, मेरे बचपन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो कुछ बच्चे होते हैं बचपन में जो बोल नहीं पाते। जो बोलना हाँ, सीखते हैं बहुत देर से सीखते हैं वो। जी जी जी। और जब बोलना भी सीखते हैं तो वो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, अटक अटक के बोला करते हैं। उनके अंदर एक सेल्फ बिलीफ नहीं होता, एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक हम्म, आत्मविश्वास नहीं होता। वो हमेशा अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? क्या हाँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ? क्या मेरे पास इतने दोस्त क्यों नहीं है? कोई मेरे को पसंद क्यों नहीं करता है? कोई मेरे से दोस्ती जी। क्यों नहीं करना चाहता है? भाई, क्या खराबी है मेरे में? हम्म, क्या गड़बड़ हो गई मेरे से? है ना? तो एक सेल्फ डाउट में जीते हैं, उनका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बच्चा मैं था सर। मैं ठीक से बोल नहीं पाता था, और मैं तुतला के, हकला के, अटक अटक के बातें करता था। और मेरा सबसे छोटा नाम होगा शायद दुनिया में, अली, ALI, थ्री जी लेटर वर्ड। जी जी। और कोई अगर मेरे से नाम पूछ ले भैया, मैं इतना शर्माऊंगा। और घर में कोई मेहमान आ जाए तो पूछो मत। कमरे में बंद करके अपने आप को बैठ जाएंगे, ऐसा होता था। कमरे बैठ नहीं जाऊंगा, आई विश में बैठ जाता। मैं कमरे बंद, बिस्तर के नीचे छुप जाया करता था भाई, कि कोई बुला के नाम ना पूछ ले। तो वो बच्चा मैं था। और मैं एक जी बोर्डिंग स्कूल में पला बड़ा हुआ। एक बार जी जी बोर्डिंग स्कूल में, मैं क्लास 7th में था मैं, तब जी। मैं स्टेज पे गया, कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां सुनाने के लिए एलिक्यूशन कंपटीशन के। और सबसे पहले रो में ना, हम्म, एक मोहतरमा जो बैठी हुई थी, हमें उनपे, करीब आओ थोड़ा, करीब आओ, सीक्रेट बात है थोड़ा, अच्छा करीब अच्छा, आओ। बताइए प्लीज। हमें उनपे क्रश था, ठीक है? वो होता है ना अच्छा। स्कूल बचपन जी जी जी, बिल्कुल। में, टीनेजर, तो वो होता है ना कि भाई, आई वाज 12 इयर्स ओल्ड दैट टाइम, कि भाई जैसे ही उनको देखा ऑडियंस में, सिट्टी पिटी गुल हो गई। सब लाइन में भूल गया मैं। अच्छा। मेरे हाथ कांप रहे थे, था हाथ में एक पर्ची थी। पर्ची हाँ, बनाने की आदत आदत तो खैर कब से थी, वो पुरसे पर्ची बनाने की, वो तो अलग जी जी बात है। जी लेकिन पर्ची जी यहाँ पे भी मैं लेके आया था, और यहाँ मैं हाँ लाइनें हाँ। भूल गया। और था थोड़ा हाथ कांप रहे हैं, मेरे पाँव इतने पसीने लग रहा है कि छूट रहे बस हैं। पसीने छूट बस गए। अभी यहाँ बेहोश होके गिरने वाला हूँ। बेहोश वही गिरने वाला हूँ। एक तो उनको देख लिया, उसकी वजह से भी, और उसकी वजह से, दो वजह से। भाई धरती फट जाए और हम इस मैं पे उसमें गिर समा जाए अभी। जाऊँ। हाँ। तो और बस दिल अभी की बोलने धड़कनें वाली थी तेज, इस बात बिल्कुल। को। और माथे की जो वेन होती है वो पल्सेटिंग, वो इतने फड़फड़ा रही थी। या ये जी महसूस हो जी। रहा था कि यहाँ से कहीं कुछ हो ना जाए मेरे को। तो बस मैं मैंने बोला आपसे एक मुद्दे की धन्यवाद। बात पूछती हूँ, एक बात बताइए आप, आज इतना इंटरनेट का जमाना है, लोग खोजबीन कर ही लेते हैं, पुराने लोगों की भी फेसबुक पे, तो कभी आपने उन मोहतरमा को ढूंढने की कोशिश करी? कभी कभी हम ये, पुराने लोगों को खोजते रहते हैं कि यार इस जमाने में हमारे साथ ऐसा एक हादसा हुआ था, इस पे कुछ बताइए। ये बात ऐसा, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, मैं एक और बात। उन आप बात तो मोहतरमा पलट ने, जाए। उन मोहतर नहीं नहीं नहीं, मैं और मदद की बात बता रहा हूँ उससे। उस टाइम तो खैर इंटरनेट का जमाना नहीं आया था। लेकिन जी उन जी जी। मोहतरमा ने हम्म, बाद में इंटरनेट आने के बाद मेरे को ढूंढने की कोशिश करी। अरे वाह, समझे? क्या हाँ, तो ये बात है है। मजे की बात। तो मैं और भी ज्यादा मजे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो खैर, उसके बाद वही लड़का जो बचपन में नहीं बोला करता था वो ठीक से,
बाद में जाके वो एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर बन गया। क्या बात है। जी जी। जिसने एक कर दिया अ, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स देने का, क्या जो बात टीवी क्या चैनल्स बात। पे आता है रोज, टीवी पैनल्स पे। और ये हम्म। वही लड़का है जो बचपन में ठीक से बोल नहीं पाया करता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया अगर हम जैसे निकम्मे ये काम कर नहीं, सकते आप हैं। गलत हो गए। आप यहाँ पे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जितने भी फाउंडर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, आर्टिस्ट हैं दुनिया के नामचीन, वो सब सेल्फ डाउट के शिकार हुआ करते थे। उन्हें कभी खुद पे जो था भरोसा नहीं था, क्योंकि वो दुनिया से अलग थे, उनकी सोच अलग थी, उनका दिमागी दायरा अलग था। तो लोग उनको अपने से जुदा कर दिया करते थे। और उस वक्त वो लोग अपने आप पे बहुत ज्यादा डाउट करते थे कि शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूं, मेरा क्या वकार है, मेरा क्या वजूद है। उनको अपने वजूद की खोज लगी रहती थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी इसी बीच में कि आपके वालिद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब, what was it like being an army kid? It was a privilege or pressure, discipline, extreme discipline, or a very life full of love and affection? How was it? It was a privilege and pleasure, no doubt, and it was a life full of affection and love as well. Yeah. Both, I would say, discipline as well. Which means संडे हो कि मंडे हो फर्क नहीं पड़ता, रोज सुबह 5 बजे भाई जागना है। Mm-hmm. जनरल साहब जगा देंगे, गरब उठो, और उल्टा शेव बनाए करते। आज तो अब थोड़ा मैं आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ कीपिंग दिस टॉवल, उल्टा शेव बना के थोड़ा वेल बीइंग वेल ड्रेस घर पे भी। ये Yeah. नहीं कि बर्म्यूडा तो टी शर्ट या बनियान में या पजामे कुर्ते में घूम रहे हैं ना, Yeah. घर के अंदर भी भैया, घर के अंदर प्रॉपर इस्त्री हुई हुई शर्ट पैंट, और साथ में जूते भी, चप्पलों में नहीं, मतलब दे, इट वाज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर। Yeah. दैट्स एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट कि अच्छा हुआ कि मेरी तालीम जो हुई थी, मेरे वालिदा और मेरे वालिद साहब ने, उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बड़ी अच्छी तालीम, एक अनुशासन के प्रति ब्रिंग अप किया। एक बोर्डिंग स्कूल में गया, तो जब मैं खुद जब फौज में गया, तो Mm-hmm. फौजी की जिंदगी और एक फौजी आदमी के बच्चे की जिंदगी बहुत ही फर्क होता है, इसमें रात दिन का फर्क होता है। तो मैं वो जिंदगी देख चुका था कि फौजी आदमी के बच्चे की जिंदगी। अब मैं खुद फौज में गया। Mm-hmm. आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। मैं फौज में जाने वाला था, तो जी जी, मेरे फादर बेशक। क्योंकि इतने डिसिप्लिन थे, उन्होंने जी। बोला कि जब तुम अकेडमी जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, तुमको पहले से हम ट्रेन करके भेजा है। उन्होंने पहले से मेरे को ट्रेनिंग व्रेनिंग दिलवाई, ये वो भागा रड़म पट्टी हुई मेरी। फिर जब मैं जी। अकेडमी में गया छोटे बाल बूल लेके, हाँ। तो हमको पहले दिन बोल दिया गया कि भाई हाँ, लाइन अप हो गए हम लोग। आप लोग अपने बालों से प्यार है? जी हाँ। हाँ, मेरे को भी था जब मैं फौज में आया था। कल सुबह 5 बजे एक बाबर आएगा और आपके बाल काटेगा। तो वहां पे एक पुलअप बार था जहाँ पे हम खड़े थे। जी हमें जी। बोल दिया गया कि इस पुलअप बार पे आपको उल्टा लटका दिया, और एक गार्डन सीजर लेके एक बाबर आएगा और वो खच खच बाल काटेगा आपके ऐसे सबके। हम्म, हम्म। और हम सुबह 5 बजे वहां पे लाइन अप हो गए, जी और जी। हम इंतजार कर रहे हैं। और रात भर हमने काटी, रात भर कि भाई उल्टा कैसे लटकते हैं पुलअप बार पे। हमको लटकना हाँ नहीं हाँ। आता था सीधा, ट्रेनिंग के टाइम पे जी भी जी। पहुंचे ही थे। उल्टा लटकने की प्रैक्टिस करी हमने। सुबह 5 बजे हम्म। लाइन लग गई, पहले आप पहले आप पहले आप करके। फिर उसके बहुत टाइम के बाद वहां से एक जनाब आए झाड़ियों में से, इतनी लंबी कैंची लेके, इतनी बड़ी कैंची थी। हमें तो कहा हम लोग ये मर घबराहट गया में कि भाई। जुल्फे कटेंगे या गर्दन कटेगी, यार ज़िबा होने का वक्त तो नहीं आ गया है, ऐसा तो नहीं हाँ कि आपको भाई, एहसास हुआ? हमें 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 अपने आखिरी सांसें बालों की अपने बिल्कुल यू बनाया हमने, हीरो टाइप। और फिर वो एक्चुअली वो बाबर नहीं था, वो था गार्डनर। बाद में अच्छा। बाबर आया, ने हमें बिल्कुल अपने ऑफिसर लाइक फैशन में हमको बिठाया हम्म। वहां पे। हम बैठे और बाल काटने शुरू हुए हमारे। फिर जब हम दौड़ के जा रहे थे वापस अपने बैरक्स में, 3-3 की फॉर्मेशन में, तो एक हम्म। बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। ठीक है, हाँ। हम्म। वो जैसे हमारे से गुजरे ना, हम हम्म। एक से ही लग रहे थे, एक ही हुलिये में। तो हमने उसका हाँ। फायदा उठाते हुए हम ने बोला, गाइस द ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो भैया, एक हसीना और एक राक्षस। हाँ। तो जो सीनियर ऑफिसर थे वो पीछे मुड़े, अरे रुको, गो डाउन फॉर पुशअप्स। हमको पनिशमेंट मिली। फिर बोलते हैं, कम ऑन, हाथ यूं रख के, और अप, व्हिच ऑफ यू डेयर टू कॉल माय डॉटर अ बीस्ट। मेरी बेटी को राक्षस किसने बोला भैया? कहने सर आपको गलत फहमी हुई है, राक्षस तो आप थे। आप में से किसी की तो हिम्मत हुई है बात कहने की, उनकी कॉमन सेंस को करेक्ट करने की, जो बहुत ज्यादा वियर्ड होगा, खैर, जो इस बात को नहीं समझ पाए वो। उसके उसके बाद हमारी रगड़ा पट्टी शुरू हो गई फौज की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है,
जी, और मैं अपने फिजिकल्स में सुपर एक्सीलेंट नंबरों से पास हो रहा था मैं। मतलब जी, एक जी। टेस्ट ऐसा था जहां पे मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार फेल होता आया था मैं। हाँ, हाँ। और वो टेस्ट था मार्चिंग का टेस्ट, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट, परेड टेस्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट हुँ। करते हैं ना भाई। अगर जी, मैं जी। 5 किलोमीटर की दौड़ 30 किलोमीटर के पट्टू और एक राइफल के साथ दौड़ के आ रहा हूं और 5 गोलियां टारगेट पे मार रहा हूं, क्या आप मेरे को फेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं वो ऑन ग्राउंड प्रूव कर रहा हूं। जी, लेकिन जी, अगर जी। मैं लेफ्ट राइट लेफ्ट में आपको फील करना है, आप आराम से कर सकते हैं, सब्जेक्टिव है वो। भाई मेरे को पसंद बिल्कुल। नहीं आया इसकी मार्जिन, है ना। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, तीसरा अटेम्प्ट फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे हाँ, कैडेट्स हाँ। अपने घर गए। जी, मेरे जी। को इजाजत नहीं मिली कि अपने घर जा पाऊं मैं अकेडमी में ही रुका रहा। ओके। और उसके बाद एक्स्ट्रा पनिशमेंट्स मिली मेरे को, एक्स्ट्रा ड्रिल्स दिए गए मेरे को। चौथे अटेम्प्ट में फेल, पांचवें अटेम्प्ट में फेल, और छठे और आखिरी अटेम्प्ट में फिर से फेल। अब मेरे लिए खास टेस्ट रखा गया कि भाई अली को पास करवाना है, उसमें भी जनाब फेल हो गया भैया। फिर कमांडेंट साहब के पास गए, कमांडेंट साहब का लेफ्ट मार्चअप हुआ, खड़े हो गए, हुँ, सैल्यूट, हुँ। ठाक। तो बोलते हैं कैडेट शाह, आई हैव योर रिपोर्ट बिफोर मी। मेरे को दिख रहा है कि तुम हर एक अपने सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा कर रहे हो आप, हुँ, अच्छी हुँ। बात है। मगर एक टेस्ट ऐसा है जिसे तुम एक बार नहीं बार बार कंसिस्टेंटली फेल होते आ रहे हो, हुँ, बरकरार हुँ। रख रहे हो, फिर होने आता है। मैं बोला सर बात ऐसी है, मेरे वालिद साहब ने मेरे को सलाह दी थी जब मैं फौज की ट्रेनिंग के लिए आया था कि बेटा अकेडमी में अच्छा करना, हमको तुम्हारे पे फख्र होनी चाहिए, मगर सबसे जरूरी बात और सबसे अहम बात, ये बात याद रखना कि तुम्हारी परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट रहे। या तो मैं बस अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट ही रख रहा था मैं। कहते हैं यार हला बच्चा आप यार कमाल का आदमी है ये। खैर, मगर जिस टेस्ट पे मेरे को बार बार फिर मेरे पे इजाजत नहीं मिली कि अपने कोर्स के साथ में पासिंग आउट परेड अंतिम पक होता है कसम जी, जी। परेड के टाइम पे, जी, जी। उससे पास आउट हूं मैं ना। मैं हुँ, कसम हुँ। खाई, मैंने कसम ली थी, कसम परेड में था मैं, लेकिन हाँ, हाँ। पासिंग आउट परेड परेड में हिस्सा नहीं लिया। मगर सन अच्छा। 2008 में 26 जनवरी जब मैं वो फौज छोड़ रहा था, तब 26 हाँ। जनवरी 2008 को मैं राष्ट्रपति की आंखों में आंखें दिला डाल के अकेडमी ही को ही नहीं, इंडियन आर्मी को ही नहीं, दुनिया भर को दिखा दिया कि मैं परेड में कितना अच्छा था दरअसल। और मैंने क्या बात है। 26 जनवरी के 10 परेड में दो फ्रैक्चर्ड पाँव होने के बावजूद, दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे मेरे, मगर मैंने हुँ, हुँ। पेन किलर्स लगा लगा के मैंने कर दिया वो परेड। क्या बात तो है, मेरा क्या ये बात है। मानना है कि इस पे एक कविता याद आई, बेशक। सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। ये जी। दरअसल हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी। क्यों? क्योंकि हुँ, हुँ। शायद अमिताभ बच्चन ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति में कही थी, तो लोगों को लगने अच्छा। लग गया कि ये हरिवंश बच्चन राय साहब ने कही है। हुँ, सुनिए, हुँ। सोहनलाल द्विवेदी साहब लिखते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं कभी होती। खाना। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खतरा है, आखिर उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो भाई मैंने कहा इस
ये कविता मैं सीखी थी स्कूल में, इस पे मैंने अमल किया और देखिए इसके बाद अकेडमी में बार-बार फेल होता आया था इसी सब्जेक्ट में। मैंने 26 जी, जनवरी को दस्ता कमांड करा। क्या बात है। तो इंसर्ट सकता है, हमें रोकने वाला सिर्फ हम खुद हैं और कोई नहीं। ये कविता जो है हिंदी साहित्य का एक हीरा है, जो मुझे लगता है कि हर माता-पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए विरासत, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को पहचान सकें, कभी हार ना मानें, हिम्मत करते बिल्कुल, रहें और हिम्मत से आगे बढ़ते बिल्कुल, रहें। मैं बिल्कुल। आपसे एक बहुत अच्छा-सा एक छोटा-सा प्यारा-सा सवाल जानना चाहूँगी कि आपका आर्मी में जाना आपके पिताजी के फैसले की वजह से हुआ था, ये आपका फैसला था कि मुझे आर्मी में जाना है? आपकी ट्रेनिंग आपने बताया मेरी तो ट्रेनिंग मेरा घर पे खुद का शुरू करा दी गई थी। It was your decision? Were you इस inspired by your father's हाँ, life or it was your father's decision? आई वाज़ इंस्पायर्ड बाय हिम, आई वाज़ Okay. एनकरेज्ड बाय हिम, बट द Yeah. डिसीजन वाज़ माइन। अच्छा, उनसे प्रेरणा मैंने ली, लेकिन फैसला मेरा खुद का था और अच्छा। उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा हुँ, और वो हुँ। चाहते थे कि भई मैं अच्छा करूँ अकेडमी में और जी। इसलिए उन्होंने मेरे को पहले ट्रेनिंग दिलाई। मैं जी, चाह जी, भी रहा जी। था कि पहले ट्रेनिंग लेके फिर मैं आऊँगा। उसे क्या बात तो है। बिल्कुल, हुँ, हुँ। फैसला मेरा ही था इसमें और ये बात क्लियर थी कि मैं 5 साल करूँगा शॉर्ट सर्विस कमीशन। जी, जी, जी। तो क्योंकि मैं जैसे भी इसी आप से देखिए जुड़ा जैसे आपने कि इज़राइल जी। जी, जी, जी। इज़राइल, सिंगापुर, कोरिया, वहाँ पे तो कंपल्सरी है आपको फ़ौज में आना, तकरीबन 3 साल के लिए। तो हुँ, जब हुँ। वहाँ पे और तभी आप देखिए उन देशों का अनुशासन, उनका डिसिप्लिन वो लोग बहुत कहाँ पे ज़्यादा। हैं। जी, बिल्कुल, हमें हिंदुस्तान में कमी कहाँ पे है बताऊँ मैं आपको? अनुशासन में। बिल्कुल, हमारे में बिल्कुल। डिसिप्लिन में कमी है हुँ। और हम सबको डिसिप्लिन करना है और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक शख्स के लिए कंपल्सरी होना चाहिए भैया मिलिट्री और ट्रेनिंग, मुझे लगता कम है से हर कि कोई करे कम से कम। उसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप अपने देश से टूट के मोहब्बत करते हैं जब आप सरहदों पे तैनात होते हैं। जब आप अपने बिल्कुल, बिल्कुल। देश का ध्वज लहलहा रहे होते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत सी एक फीलिंग होती है। तो आप फिर जब और कामों में लगते हैं, तो आप फिर देश सेवा के हित से वो काम करते हैं। पैसे कमाने के पर्पज़ से वो काम नहीं करते, आपका पर्पज़ बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो मैं इसी से बिल्कुल। जुड़ा हुआ आपने जो बताया कि मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन में जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, तो उससे आगे का मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, वो कुछ यूँ है। इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से आगे की पढ़ाई करी। ज़िंदगी किस पड़ाव जिसमें आप फिर से स्टूडेंट बने, उसके बारे में कुछ बताइए? भई मैं आपको बताता हूँ मैं मेरी मंगनी हो गई थी। 26 अच्छा, जनवरी को मेरी मेरी मंगनी हुई थी 26 जनवरी 2008 को। अच्छा। मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, तो मैं ठीक-ठाक नहीं था। तो अस्पताल गया था मैं, तो मेरी मंगनी असल में हुई 27 जनवरी को और 2 महीने के बाद हमारी शादी हो गई। हाँ। और जब मैं पहले दिन गया आईआईएम कलकत्ता, हुँ, हुँ। शादी हुई आज रात अगले दिन, हनीमून एट आईआईएम हाँ, हाँ। कलकत्ता। अच्छा। आज रात को शादी है, कल सुबह को मतलब सुबह-सुबह 5 बजे की फ्लाइट से हम पहुँचे कलकत्ता, ठीक है? अब कलकत्ते में दोबारा भई फ़ौज में रड़ापट्टी हुई थी, जम्मू जी, कश्मीर के बॉर्डर इलाके में था मैं, इंडिया और जी, पाकिस्तान की सरहद से केवल 30 मीटर का फासला था, जी। 30 मीटर। तो मतलब अगर पत्थर भी मारे तो लग सकती है, मतलब इतने करीब, ठीक है? फिर हाँ, हाँ। मणिपुर, नागालैंड में मैंने मुल्क की हिफाज़त करी मैंने, अपनी हुँ। जान कई मर्तबा, कई मौकों में जोखिम में भी डाली मैंने। फिर मैं गया पढ़ाई करने के लिए, वो भी कहाँ पे? आईआईएम कलकत्ता। हुँ, तो हुँ। मेरी वाइफ जो है वो उस टाइम पे एमफिल कर रही थी, अभी पीएचडी कर अच्छा, रही हैं और वो एक कंसल्टेंसी अच्छा। में काम कर रही हैं। तो जी। वो भी कभी-कभी आती थी मेरे साथ क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हमारी क्लासेस होती थी, तो वो आती हुँ, थी, हुँ। क्लास के बाद हम मिलते थे और उनको मैं लाइब्रेरी में छोड़ा करता था। हुँ, हुँ। तो एक दिन एक प्रोफ़ेसर सर साहब ने बोला उनको माय डियर चाइल्ड, मेरी वाइफ को, मैं तुमको रोज़ देखता हूँ, हो टाइम से, बिल्कुल टाइम से हुँ, आती हो, मगर तुम्हें कभी मैं क्लास नहीं देखा, तुम हुँ। अटेंड नहीं करती, क्यों क्या बात है? बस लाइब्रेरी में ही देखता हूँ बस तुमको। जी, जी। तो मैंने बोला नहीं, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे हुँ। विद्यार्थी हैं, उनकी याद ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा ये बात है। और ज़िंदगी की इतनी पढ़ाई करी, मैं आपको बताऊँ एक और बात बात शेयर, मैं जी, जी। स्कूल में ना क्लास 9th में मैं फेल हो गया था मैं। अच्छा। यानी कि जो मेरे जूनियर थे ना, हाँ, हाँ। वो मेरे साथ-साथ वाले मेरे सीनियर और मेरे सीनियर मेरे सुपर सीनियर। हुँ, हुँ। मगर एक बात और,
जितने भी लोग फेल हुए थे उनमें से सिर्फ एक फेल नहीं, पास भी जो हुए थे पूरे बैच में से मैं ही अनोखा वाहिद एक ऐसा शख्स था जो बाद में यूपीएससी का जिसने एग्जाम पास किया, जिसने जो बाद में आईएम जैसी जगह से पढ़ के आया, और आईएम से भी मेरा टॉप मोस्ट प्लेसमेंट हो गया था कैंपस में, क्या बात और तब है, क्या रिसेशन बात था कम। तो ये है हाँ कि भाई क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, बस गिरता रहा। कितनी बार गिरोगे भाई? बहुत लोग हैं जो मन से तनाव से हार मान के बैठ जाते हैं। मैं जानता हूँ हल्का सा कुछ प्रॉब्लम तंगी हो गई, अरे अरे उदास हो गए। बिल्कुल अरे हम बिल्कुल। सबको लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ हमको ही है, जी जी। हमसे ज्यादा तकलीफ किसी और को नहीं होगी भैया। मगर जिसने 2 पाँव फ्रैक्चर के साथ जो राजपथ पे चला है, उनकी आंखों में आंखें डाल के सलामी दी है, बिल्कुल और 14 किलोमीटर की मार्च 2 फ्रैक्चर पाँव लेके, एक नहीं 2, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। झेलने की क्षमता कितनी होगी आप सोचिए आप। तो ताकत है देशभक्ति का यहाँ पे। देशभक्ति का जुनून जब रगों में दौड़ता है तो इंसान सब कुछ कर गुजरता है। सैल्यूट है आपको, बिल्कुल आर्मी ऑफिसर्स को, हमारे देश के। बहुत बहुत ज्यादा मजबूत इरादे होते हैं हमारे आर्मी ऑफिसर्स के। आपने सही कहा कि अगर ये प्रैक्टिस बना दी जाए हमारे देश में कि हर बच्चा जो है आर्मी में 3 साल या 2 साल मिनिमम सर्व करे, तो हमारे देश का नक्शा बहुत बदल जाएगा। अली साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि एक्टिंग का डिसीजन आपने कब और क्यों लिया? ये दरअसल हुआ कि जब मैं 5 साल का था, मैं जी। अपना माइंड उसी टाइम पे बना लिया कि भाई मेरे को बड़े होके या तो फौज में जाना है या तो एक्टिंग क्या एक्टर करनी है। बनना है? अच्छा। और अगर मैं कर सकूं तो दोनों कर सकूं मैं। बिल्कुल। अब भैया लोग कहते थे कि तो दोनों तो तुम कर नहीं पाओगे, एक चूज करना हाँ। पड़ेगा। जी। दोनों कैसे करोगे? मैं कहा भाई मैं हाँ। करके दिखाऊंगा। जी मैं जो सपने देखे हैं मैं पूरे साकार करे हैं जिंदगी में, क्योंकि मेरे को दिखता है वो होते हुए। विजुअलाइजेशन हम्म, और जी एक्शन, जी। दिखना ही काफी नहीं है, आपको इमेजिन करना है और आपको यकीन करना है कि वो काम होएगा। आप उसके लिए कुछ काम करें। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप खुद एब्सोल्युटली। देखिए, खाना खाना है तो हम्म, उसके लिए भी हाथ उठाना पड़ेगा ना। बिल्कुल लड्डू तो नहीं गिरेगा मुंह के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एनडीए 12th के बाद मैंने एनडीए एग्जाम हम्म, दिया, नेशनल डिफेंस हम्म, एकेडमी। तो एंट्रेंस एग्जाम में मैं फेल हो गया था 12th के बाद। तो फिर मैंने एनसीसी कॉलेज में एनसीसी करी, फिर मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया यूपीएससी के थ्रू, उसमें मैं पास हुआ। फिर मैं फौज में आया शॉर्ट सर्विस का मिशन करने के लिए 5 साल। और फौज में आने से पहले मैं 9 में पूना में मिस्टर पूना टैलेंट रह चुका था मैं कॉलेज के टाइम पे। और एफटीआई है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके साथ जी। मैंने फिल्में करी हैं, बहुत सारी ढेर सारी हम्म, छोटी हम्म, छोटी फिल्मों में मैंने एक्टिंग करी है। 10 सेकंड से लेके 2 मिनट से लेके आधे घंटे की फिल्में बनाते हैं वो, डिप्लोमा फिल्म, प्रोजेक्ट जी जी फिल्म, जी उनमें एक्टिंग जी। करी है। और जहां पे मेरे रोल नहीं होता था, मैं वहां पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय, सबको चाय पिलाना या रिफ्लेक्टर्स पकड़ना या कैमरा पकड़ना या ट्राइपॉड पकड़ना या लोकेशन हंटिंग करना, डबिंग कैसे होती है वो सीखना, एडिटिंग कैसे होती है वो सीखना, कैमरा एंगल्स, लाइट, वो सब सीखता था वहां पे टेक्निकल चीजें। फिर बाद में फौज में आया और मेरा थिएटर बैकग्राउंड से था, मैं हार्डकोर, जी। मैं प्लेस बहुत करे हैं मैंने, बहुत प्लेस अच्छा। करे हैं मैंने। तो नाटक मेरा हमेशा से, और जब मैं बॉर्डर इलाके में था जम्मू कश्मीर में, तब से हाँ मैं हाँ। अपने जवानों को इकट्ठा करके उनको मैं मोटिवेट करा करता था। उनको कहानियां सुना के, जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी हो गई, कैप्टन कैंगरूजे की कहानी हो गई, कैप्टन अनुज नैयर की कहानी हो गई, कैप्टन मनोज पांडे की कहानी हो गई, मीर अब्दुल हमीद की कहानी हो गई, सो ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी हो गई। तो इसको बोल बोल के उनको मोटिवेट किया करता था। और क्योंकि मेरे फादर खुद 1971 में जंग में स्वयं लड़े थे, तो वो सब मैं उनको बोलता था कि कैसे हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है, डटे रहना है, टूट के बद को। तो वो चीज, जिंदगी में कोई सा भी एजुकेशन या कोई सा भी एक्सपीरियंस या कोई सा भी तजुर्बा कभी जाया नहीं जाता। तो मैं बिल्कुल। उस टाइम पे अपने जवानों को मोटिवेट करता था, और आज की तारीख में बताइए, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। क्या बात है, दुनिया में क्या सबसे बात है। ज्यादा टेडेक्स टॉक मैंने दे दी। तो जी। घूम फिर के आप जो भी तजुर्बा लेते हैं, वो यू आर ओनली बिकमिंग रिच। और पैंडेमिक में देखिए आप, पैंडेमिक में जहां पे एक तरफ लोग रो रहे थे कि हमारी दुकान बंद हो रही है, मार्केट बंद हो रहे हैं, कंपनी बंद हो रही है, जॉब छोड़ छूट गई है, हम इंतजार करेंगे पैंडेमिक का, वहीं पे ही पैंडेमिक में मैंने अपनी एक ऑनलाइन
पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी शुरू कर दी जूम के थ्रू। जी जी। और पैंडेमिक में मैंने ऑनलाइन मोटिवेशनल टॉक्स दिए हैं, ऑनलाइन थिएटर करा है, ऑनलाइन फिल्में करी हैं। यारा फिल्म आई थी Z5 में, तिग्मांशु धुलिया ने जी डायरेक्ट जी। करी है, उसमें श्रुति हसन है हमारे साथ, विद्युत जामवाल, अमित शाह लीड कास्ट में। अवरोध वेब जी। सीरीज आई है, वो भी पैंडेमिक में ही रिलीज हुई थी, सोनी लिव में आई है, उसमें मैं अच्छा। पैरा कमांडो बना हूं अमित साथ के साथ, दर्शन मेरे साथ में। तो ऑनलाइन मोटिवेशन टॉक्स, ऑनलाइन थिएटर, ऑनलाइन फिल्म्स, ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी, क्योंकि मैं दिमाग से सोचा कि भैया ये हम कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, जी जी मोहम्मद जी। अली शाह के नाम से, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए। उस पे मेरी सारी बिल्कुल। टेडेक्स टॉक मिल जाएंगी आपको, जो जिन फिल्मों में काम करा है, हैदर डायरीज, टाशकंद फाइल्स, उनके सीन्स दिख जाएंगे, टेलीविजन डिबेट्स मेरे पैनल दिख जाएंगे। इस तरीके से भाई सब पूरी ताकत यहाँ पे है सर, है ना? जी। एक बार याद है अ, सर, सर एक बार याद है मैं आपसे एक सर? सवाल पूछना चाहूंगी। आपने इतनी उस, उस, 5-6 उस, फिल्में उस, बताई उस, मुझे। उससे जी पहले जी। एक सवाल आपसे, मैं जानता हूँ इसमें एंकर आप है, मगर मैं जवाब दूंगा। एक सवाल आपसे, बेशक। मैं हाँ हाँ। कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, मगर बता रहा हूँ भाई, आप सबको, हमारे दर्शकों को एक बात और बता दूं मैं, भाई सहर काजी से जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, अब यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू एक से, कहानी हमारी, है बिल्कुल। सब, एक कहानी हमारी, हमारी मेरी कजन है सबा मुमताज, उनके घर पे हुई थी। मैं रात जी को जी। डिनर करने गया था। डिनर के बाद हम बाहर नीचे उतरे, और जैसे हम उतरे, हम बैठे थे वहीं पे, तो थाड़ कुछ गिरा। हम देख रहे हैं क्या गिरा, थाड़ कुछ और गिरा, फिर थाड़ कुछ और गिरा। देखा यहाँ पे फूलों का गुलदस्ता था, एक जी, परफ्यूम बॉटल थी, और बिल्कुल। चॉकलेट्स। भाई हाँ, रात का वक्त था, हमको लगा था कभी गर्मी भी थी, तो मैं थोड़ी आइसक्रीम या कुछ खाई जाए, और देखा चॉकलेट का एक आपको पैकेट आपको स्निकर अगर आके वहां याद पे हो गिरा। तो उसके बाद भी 2-3 बार चीजें गिर रही थी, लेकिन वो झाड़ियों में जा रही थी जहाँ पे हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि रात थी, काफी अंधेरा था और सांप बिच्छू का डर था। तो हमने इतना ज्यादा जोखिम नहीं उठाया कि भैया जान भी प्यारी है, जितना मिल गया भगवान की कृपा से उतना ही रखो अपने पास। करेक्ट हमने देखा भी, हमें लगा शायद कोई लेने के लिए आए, तो हम काफी देर तक बैठ के इंतजार भी करते रहे। खैर वो बहुत एग्जैक्टली। ही खूबसूरत सा किस्सा था। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आपने बताया कि आपने जितनी भी 5-6 फिल्में करी, उनमें आपने ज्यादातर आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया है। ये महज इत्तेफाक है, या फिर ये आपका जो ओरिजिनल किरदार है उसी में से आपको किरदार निकाल के दिए जाते हैं निभाने के लिए? और ये एक तरीके से इत्तेफाक भी मान लीजिए, और एक तरीके से वो लोग ऑफर भी करते हैं वही वाला सीन, कि भाई वर्दी वाला पुलिस वाला या फौजी आदमी। मगर तिग्मांशु धुलिया साहब को यकीन था मेरे ऊपर कि भाई इस बंदे में वो आग है, उन्होंने मेरी आंखें पढ़ ली थी, इसमें वो हाँ जज्बा है, वो जुनून है। तो जब उन्होंने मेरे को साइन करा, वो एक लीड रोल है, विद्युत हाँ हाँ। जामवाल के साथ पैरेलल में है अच्छा। उसमें यारा के लिए। तो मैंने अपनी कि सरदार का रोल था उसमें, हालांकि था वो भी पुलिस वाला। अब देखिए कोई सा भी हाँ हाँ। फौजी आदमी, हर फौजी आदमी, हर पुलिस वाला सेम नहीं होता। फौजी आदमी भी एक अलग फौजी आदमी होगा, दूसरा भी अलग होएगा। तो मैंने बिल्कुल। पूरी कोशिश रही है मेरी, भले ही मैं फौजी आदमी क्यों ना कर रहा हूँ, अलग हम्म किस्म का करूँ मैं, पुलिस हम्म वाला कर रहा हूँ। तो एजेंट विनोद में मैं अलग पुलिस वाला था, हम्म। और इसमें अलग था यारा में। तो उसमें मैंने दाढ़ी उगाई 2 साल 2.5 साल, केश उगाए, अमृतसर में रहा गोल्डन टेम्पल में मैं, वहां पे मैंने सेवा करी। जमीन पे मैं फर्श पे सोया करता था मैं, कुक हाउस में, हम्म। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पकाना, झूठे बर्तन उठा, सुबह 4 बजे उठ के सबके लिए चाय बनाना देग के अंदर। और 6 मीटर की पगड़ी मैंने खुद बनानी सीखी कि कैसे पगड़ी बांधते हैं। और भाई चेन स्मोकर था मैं, सिगरेट सुट्टा बहुत पिया करता था मैं। सुट्टा मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, सिगरेट छोड़ दी, सबसे अच्छी बात ये हुई। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पूरी कंप्लीट पढ़ी है मैंने, कंप्लीट, क्या बात है। गुरुमुखी ही नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पूरी। हाथ में कड़ा डाला, और जसजीत सिंह मान लिया कि भाई जब तक मेरे को यकीन नहीं होगा कि मैं अली नहीं जसजीत सिंह हूं, मैं औरों को क्या यकीन दिलाऊंगा कि भाई मैं जसजीत सिंह हूं। तो उसकी और इसके अलावा मेरा खुद एक इल्म भी बढ़ा सिखिज्म के बारे में। बिल्कुल। जी। तो और जब ये फिल्म रिलीज हुई ना, हर क्रिटिक ने इसके बारे में, मेरे काम के बारे में लिखा, इंटरव्यू हुए मेरे टेलीविजन चैनल्स पे उसके ऊपर, और मेरे काम की चर्चा बहुत हुई थी। उसके बाद बहुत अच्छा अच्छा काम आने लग गया था मेरे को। अभी हाल ही में मेरे को बम्बई आना था, श्याम बेनेगल की फिल्म है, और वो बना रहे हैं, बांग्लादेश के ऊपर है, मगर मैं पैंडेमिक दिल्ली में हूँ। और मेरे को डर है आज की तारीख में कि मैं अगर बाहर आऊं, कहीं मेरे को कोरोना ना हो जाए।
बिल्कुल। इसके लिए मैं खुद नहीं जा रहा वहां, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो अपने घर आपने से, अपने कमरे से। आपने जो कोरोना के बारे में अब जिक्र छेड़ दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक डिसिप्लिन इंसान हैं, आप एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, तो कोरोना से जंग कैसे जीती जाए, इस पर आपका क्या संदेश होगा दर्शकों के लिए? भाई पहली बात तो सबसे ज्यादा ये बात कि अगर जरूरी नहीं है ना तो बाहर मत जाइए आप लोग। अगर जरूरी, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, सरकार तो लॉकडाउन खोल देगी, उसको और भी चीजें सीखनी है ना, और भी चीजें देखनी है। वो केवल ये एक ही चीज नहीं देखनी है, हम वो तो हमारे ऊपर है। अगर सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया, कर्फ्यू नहीं रखा, मतलब है कि वायरस बोल रहा है कि हाँ आपकी सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है तो मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, नहीं ना। दूसरी बात, भाई हम जब फौज में थे, हमारा हथियार हमारे पास 24 घंटे रहा करता था, 24 घंटे। मैं अपने जी। हथियार के साथ सोता था, नहाता था उसको पकड़ के हाथ में, उ, उसके हर काम अपने हथियार के साथ, बिना हथियार छोड़े नहीं, वो हमारा हथियार था। तो मैं बोलूंगा कि भाई नकाब पहनिए, मास्क पहनिए, वो आपका हथियार है। और ये एक सोल्जर, एक फौजी आदमी आप लोगों से कह रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग अलग होती है और एक फिजिकल डिस्टेंसिंग अलग होती है। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अभी आप इतने करीब है, मैं इतने करीब हूं, हम और फिर भी सोशलाइज कर रहे हैं हम इस तरीके से ई बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे। जी। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और घबराइए मत। और ये मत स्क्रॉल करते रहिए, अरे इतने लोगों को बीमारी हो गई, इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। अरे कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है क्या स्कोर देख रहे हैं, अपना काम करिए ना इंडोर। बिल्कुल। बिल्कुल। और रोइए बिल्कुल। मत कि भाई हमारी दुकान बंद हो गई। अगर दुकान बंद हो गई, क्वालिटी रखिए आप। अगर फर्ज करिए मेरा एक अगर बिजनेस होता ट्रैवल टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी का, और वो बिजनेस अभी चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप बिजनेस आइडिया बदलिए, ऑनलाइन आइए। फौज में सीखा था, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। अब मैं बोलूंगा व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आइए और काम करिए। एब्सोल्युटली। या आप, क्योंकि इंडस्ट्री का एक हिस्सा रह चुके हैं आप, अ, एक एक्टर रह चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पॉपुलैरिटी और सक्सेस के बीच का अंतर क्या है आज के युवा पीढ़ी में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस? देयर आर डिफरेंस। पॉपुलैरिटी मींस कितने लोग आपको चाहते हैं। आज की तारीख में नंबर का गेम है। भाई मेरे जी। कितने फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, मैं कितना कितने लोग मेरे को चाहते हैं, कितनी फॉलोइंग हो गई। सक्सेस इज आपके ऊपर डिपेंड है, आपका बेंचमार्क सक्सेस का क्या है। सक्सेस को तो मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में ना प्रमोशन नहीं है, जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसको काम मिल रहा है नहीं है। आज की तारीख में अ पर्सन इज डूइंग वेल, अगर आप कोरोना से बच के रह गए ना, आप अच्छा कर रहे हैं भाई साहब। अपने आप को कोरोना से बचाइए, आप जिंदा रहेंगे तभी तो आप आगे जाके तरक्की कर पाएंगे ना। अभी तरक्की का भूल जाइए, अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, जब तक ये वायरस सिचुएशन थोड़ी ठंडी नहीं हो जाती। उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा, बहुत मौके मिलेंगे, दुनिया खुली हुई है उसके बाद आपके लिए। और बिल्कुल। सक्सेस बिल्कुल। इज, आप, अगर आप खुश है अंदर से, हम अरबों रुपए कमा के भी खुश नहीं रह सकते। कई बार 1 मिलियन फॉलोअर भी मिल जाए हमें, उसके बाद भी खुश नहीं रहेंगे। तो सक्सेस क्या है? बिल्कुल। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं जेब में और मेरे को मानना है कि भाई मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, अगर मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। हम अपने लिए ही वो स्ट्रेस, वो टेंशन क्रिएट करते हैं औरों से कंपेयर करके। कंपेयर करिए, अच्छी बात है, औरों से नहीं, खुद से। आज देखिए, आज आप कहां पे और कल कहां पे होंगे, खुद अपने आप को कंपेयर बिल्कुल। करिए, अपने आप जी। से कंपटीशन लड़िए। और पॉपुलैरिटी होगी, भाई कितने लोग हमको चाह रहे हैं। आप तो मोहतरमा बहुत पॉपुलर है, वैसे भी आपकी जो राइटिंग है वो कितने लोगों ने टीवी पे देखी। देखिए अभी आपके फैंस घंटी मार रहे हैं, देखिए देखिए हम जैसी बात कर रहे हैं, घंटी वहां पे बज रही है और देखिए कितनी पॉपुलर। बिल्कुल। तो वो होता है, बिल्कुल। वो तो होता है जी। अली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ आज के टाइम में, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे मेंटल हेल्थ के लिए? भाई बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ, बहुत जरूरी है। अब पहले तो आपके फैंस वो कहीं वो मेंटल ना हो जाए, वो आपके फैंस देखिए ऑटोग्राफ लेने के लिए आपने म्यूट भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मत रख मगर म्यूट, कोई बात नहीं, मतलब दिखा दे आपकी पॉपुलैरिटी। देखिए आ गए ना, वो आपके बिल्डिंग में बैठ के वो लाइव देख रहे होंगे अपने फोन पे, आज सबके पास में देखा, आ हाँ, और बिल्कुल एन मौके पे आए।
ठीक है, जी ये जी लोग फिर चलो ठीक है। क्यों? वो भी ये मानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई शायद शहर काजी आ जाए, मुझे पता वही तो ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। हम लोग इसको या छुपा के रखते हैं, लोगों से जी बात नहीं करते हैं। जी हमको क्या चाहिए? ये कि कोई हमारे से बात करे, हमें सुने। मेरी जी बात कोई सुन ले भैया। जैसे जी आप उनकी बात नहीं सुन रही हैं, तो वो घंटी पे घंटी मारे जा रहे हैं बेचारे, हैं तो कोई बात नहीं है। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, और ये हमारे खुद के ऊपर है कि हम अपने आप को कितना खुश रखते हैं, अपने आप के लिए कितना स्ट्रेस देते हैं अपने आप को। बहुत लोगों को बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और आप अगर तनाव लेंगे ना, आपकी इम्यूनिटी खुद ही कम हो जाएगी। आप तनाव मत लीजिए, मस्त रहिए, मस्त। भाई क्या गारंटी है कि, क्या गारंटी है? आप लोग जो सुन रहे हैं साहब, और आप भी, जो भी आप, नहीं नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, आपसे नहीं, जी बाकी इनसे, या बिल्कुल ये सिरे ला रहे हैं यहाँ पे बैठ के, है ना। देखिए बात ऐसी है, क्या गारंटी है? आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव और पेसिमिस्टिक, बट आई एम टेलिंग यू, क्या गारंटी है कि ये हमारा आखिरी वेबिनार नहीं है? हम्म, क्या गारंटी है कि ये हमारा आखिरी दिन या रात नहीं है? क्या गारंटी है इस बिल्कुल बात की? बिल्कुल तो हर पल हर क्षण ऐसे जियो जैसे कि हमारा आखिरी हो। बिल्कुल लिव एज इफ देयर इज नो टुमारो, देयर इज लाइफ नो एज इफ देयर इज नो टुमारो टुमारो। एब्सोल्युटली हम लोग एब्सोल्युटली जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। अरे बहुत ये नहीं ज्यादा हुआ, वो नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, अरे भाड़ में जाए, मस्त रहो, मस्त। हम मस्त रहेंगे ना, बिल्कुल तो अपने आप एक एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेंगे, एक पॉजिटिव बिल्कुल एनर्जी क्रिएट करेंगे, बिल्कुल और वो पॉजिटिविटी हमारी तरफ आती रहेगी। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होएगा। भाई इंसान जिस रंग के चश्मे डालता है, उसको उसी रंग की दुनिया दिखती है ना। बिल्कुल तो अच्छे चश्मे डालिए। मेंटल हेल्थ अपने आप, द ओनली थिंग दैट हमको क्या रोकता है, जहां पे हमको जाना है वहां पे हम खुद अपने आप को रोकते हैं भैया, और कोई हमको नहीं रोकता। हम खुद जिम्मेदार हैं आज की तारीख में। हम जिस सिचुएशन में हैं, अच्छी या बुरी या फंसे हुए हैं, हमने कुछ तो किया होगा, उसकी वजह से हम आज इस स्थिति पे हैं। बिल्कुल तो दूसरों बिल्कुल को दोष मत दीजिए, कुछ करिए। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं कभी हार होती। नहीं होती बिल्कुल 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 तो अली साहब बहुत ज्यादा खूबसूरत बातें हमारे बीच में हुई। बस मैं आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जो कि हमारे एक आखिरी सवाल है। आज की इंस्टेंट फेम पे आपके क्या विचार हैं? और आज के ज्यादातर यूथ जो है उनके लिए बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट फेम। मेहनत नहीं हो रही है उन लोगों से, कोशिश नहीं हो रही है उन लोगों से। तो बड़ा अच्छा आपकी सवाल, उस पर क्या राय है? जी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एक होती है कला, और एक जी होती है स्टारडम, इंस्टेंट फेम। जी बम्बई, आप बम्बई में हैं, मैं बम्बई में था। जी जी बम्बई में रोज आना ट्रेनें भर भर के आती हैं, एक्टर बनने आते हैं, जी और जी उतनी ही ट्रेन वापस भी जाती हैं। हम्म और ये लोग एक्टर बनने नहीं आए होते हैं, ये हम्म लोग स्टार बनने आए होते हैं, रुपया पैसा कमाने आए होते हैं, शोहरत बिल्कुल कमाने आए होते हैं। इनको कला से इतना प्रेम नहीं होता कई लोगों को। और जिनको प्रेम होता है, वो, जैसे कि मेरे को कला से प्रेम था, कभी मैं सोचा नहीं था कि अभी मैं स्टार बनूं या कुछ बनूं। तो मैं थिएटर से जुड़ा था, थिएटर करता रहा, नाटक करता रहा, प्लेस करता रहा मैं, अभी भी ऑनलाइन प्लेस करता हूं मैं। जी और जिनको इंस्टेंट फेम चाहिए, तो भैया माफ, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक वीडियो बनाया, अगर लोगों को कनेक्ट हुआ तो वायरल हो जाएगा, खट 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 बिल्कुल सोशल बिल्कुल मीडिया पे। जी मगर वो 4 दिन की चांदनी होगी भैया, 2 दिन, 4 दिन नहीं रुकेगा। हम्म बड़े बड़े सुपरस्टार को लोग भूल गए भैया, तो ये वायरल वीडियो ये वो। भाई मैंने एक लेटर लिखा था जैसे मोहम्मद टेरिस आउटफिट को, जो कि 10 मिलियन ज्यादा से ज्यादा शेयर हुए थे। वो यूट्यूब पे है, फेसबुक पे भी है। तो उसके इतने शेयर क्यों हुए? क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने लोगों को कहा कि इसको शेयर कर देना भाई, हम्म जिसने पढ़ा शेयर करा, इसके लिए वो वायरल हुआ था। इसके लिए मैं टीवी पे आने लग गया था रोज, टीवी पैनल से हम्म, बोलने के लिए। उसके बाद जी मेरी जिंदगी मतलब बदल गई थी, वो अलग बात रही। मगर जी आप फेम पे ध्यान मत दीजिए, वो आएगा। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने काम करते रहिए, बस। बिल्कुल बिल्कुल भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि भाई, कार्य करे जा, फल की चिंता मत कर, बिल्कुल है ना। बिल्कुल मैं काम करे जाओ भाई, मैं ये बोलूंगा अभी।
तो बहुत-बहुत शुक्रिया अली साहब नर्चर लाइफ के मंच पे आने के लिए, अपना कीमती वक़्त निकाल के और अपने ज्ञान के मोती यहाँ पे फैलाने के लिए, बिखेरने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जाते-जाते एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी, साहस का अर्थ है डर से आगे की खोज। साहस का अर्थ है डर से आगे की खोज। शायद वो आपका साहस ही था जो आपको आज यहाँ तक ले आया है। आपने इतने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं और आपका जीवन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सहर। मैं एक आपको खलील जिब्रान एक राइटर थे। जी, जी। उन्होंने कि डर के आगे जीत है, कि डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो क्योंकि डर के आगे जीत है। उन्हें एक कविता लिखी थी फियर। जी। बहुत लोगों को स्टेज फ्राइट होती है जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। उनको क्या हाँ। ट्रेनिंग दूँगा मैं उनसे सीखता हूँ बल्कि। ठीक है? इट इज़ सैड कि एक नदी होती है ना, जब वो हुँ। समुद्र में घुस रही होती है तो वो थर-थर काँपती है, समुद्र में घुसने से पहले। जी। वो देखती है पीछे मुड़ के कि भई बिल्कुल। मैं किस राह से चल के आई, लेकिन वो वापस नहीं जा सकती। उसको तो समुद्र में उतरना ही बिल्कुल। पड़ेगा और वो अंदर है कि अगर मैं इसमें घुस जाऊँ, तो मैं हमेशा के लिए मर मिट जाऊँ मैं मिट जाऊँगा, मेरा नाम निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल। लेकिन उसके पास कोई चारा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है और कोई आगे। तो वो समुद्र में घुसती है और जब वो समुद्र में घुसती है, उसको एहसास होता है कि वो गायब नहीं हो रही है, वो नदी खुद स्वयं समुद्र बन जाती है। बिल्कुल। It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. ट्रेम्बल्स या It बिल्कुल। looks back at the path it has traveled, across the peaks of the mountains, the long winding roads crossing, and in front of it, it sees an ocean so vast that to enter seems nothing more but to disappear forever. But there's no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river now has to take the risk of entering the ocean because it is now that fear will disappear and the river will know it's not about disappearing in the ocean, it is about becoming the ocean. भाई तितली बनती है बिल्कुल। मेटामॉर्फोसिस। अब आपके ऊपर एग्ज़ैक्टली। जो कीड़ा होता है इट्स अ वो प्रोसेस। सोचता है भैया या अब तो भाई जिंदगी खत्म हो गई, इट्स अ प्रोसेस, हुँ। जिंदगी खत्म हो गई। या जैसे ही वो सोचता है जिंदगी खत्म हो गई तब वो एक खूबसूरत तितली बन जाता है। इट्स अ जब हम ब्यूटीफुल सोचते हैं प्रोसेस। मेटामॉर्फोसिस इज़ या लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। हर मेटामॉर्फोसिस इंसान इज उस ब्यूटीफुल। प्रोसेस से जुगर उस चीज़ से गुज़रता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग गिव अप कर देते हैं उस प्रोसेस में। बहुत बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल है आपका। बहुत खूबसूरत शुक्रिया। एग्ज़ाम्पल आपका, ये जो आपने नदिया का एग्ज़ाम्पल दिया कि कैसे समुद्र से जब मिलने वाली होती है, समुद्र बनने वाली होती है, तो कितना थरथराती है वो, कितना घबराहट होती है उसमें, कितना खौफ होता है उसमें। लेकिन जब वो अपने खौफ पे काबू पा लेती है, तो वो समुद्र बन जाती है, वो असीम बन जाती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या बात है! इन बातों से बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा आज के दौर में स्पेशली। और मैं आपका फिर से शुक्र अदा करना चाहूँगी अली साहब कि आप इस मंच पर आए, अपना कीमती वक़्त निकाल कर और ढेरों खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ करी। शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर हो जाएँगे एक नए ख़ास मेहमान के साथ, उनकी ख़ास ज़िंदगी कहानी लेकर। ये कहानियाँ अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपनों तक पहुँचाइए। कहानी आगे तक बढ़ेगी तभी तो बात बनेगी। इस वादे के साथ इजाज़त ले रही हूँ कि अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। साइनिंग ऑफ, अलविदा दोस्तों।